देह भाव में रहते हैं, देह मैं हूँ, देह मेरी है, देह बन के सब कुछ चलता है। तो 30 साल 70 अगर मैं मानूं तो 30 साल नींद में गुजर गए, और बाकी जो समय है वो देह में मैं मेरा करके, देह को सत्य जान के, संसार को सत्य जान के उसके साथ बेहोशी में निकल गए। तो बेहोश आदमी क्या अपनी बेहोशी का अभिमान करे कि वाह मैं कितना बेहोश हूं, वाह कितना तमोगुणी हूं, 30 साल तो सो लिए और बाकी समय गंवा लिए। देखो तुम लाख कमाओ, करोड़ कमाओ, 10 अरब कमाओ, कितने खरब कमाओ, मृत्यु के क्षण में तुम्हारे लिए वो सब व्यर्थ है। कोविड में तो ये भी हुआ कि इलाज कोई नहीं है तो तुम्हारे खरबों हो वो भी व्यर्थ हो गए। कई ऐसे रोग हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा सब हो लेकिन घटती हुई शक्ति, घटती हुई ऊर्जा, बुढ़ापे के वजह से तुम कितना पैसा दोगे तो उसको वापस प्राप्त कर लोगे। उस दिन मैं एक मास्टर्स हैं उनके पैथोलॉजी में, एमडी हैं, लेकिन उनकी ऑप्टिकल नर्व सिकुड़ गई है। अब पैथोलॉजिस्ट का काम तो सारा आईज के साथ ही चलना है, सैंपल्स को देखना, कैंसर टिश्यू सेल्स, ब्लड सेल्स की सब देखना अंडर द माइक्रोस्कोप और इवेल्युएट करना, एनालिसिस करके रिपोर्ट में। अब उसकी आँख की जो अंदर नस है वो सिकुड़ गई, इसका कोई इलाज नहीं। स्टेरॉयड ले रहे थे काफ़ी समय से, उसके बड़े सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ गए, तो बोले अब मैं बड़ी विकट समस्या में हूँ कि अब क्या करूँ, इसका क्या होगा। तो शरीर विज्ञान का बोध रखने वाला अथवा खरबों डॉलर की धन रखने वाला, जब शरीर का एक छोटा सा पुर्जा भी बिगड़ जाए तो मनुष्य बिल्कुल असमर्थ और लाचार हो जाता है। तो सोचना चाहिए अभिमान तो किसका। ये देह सुंदर चल रही है, बनी बनाई देह हमें मिली है, सब फंक्शनल है, तो बड़ी कृपा है। एक भी चीज़ बिगड़ जाए तो साइंस के पास बड़ा मुश्किल है उसका रिप्लेसमेंट या अल्टरनेटिव देना। सर्जरीज होती भी है तो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ट्रांसप्लांट ऑर्गन होते हैं तो 10 साल की एवरेज होती, हर 10 साल में नया, हर 10 साल में नया, चाहे वो हिप रिप्लेसमेंट हो, चाहे वो किडनी हो, एवरेज है उसकी। तो सवाल ये है कि इतने कमज़ोर और मरनहारा देह और इस विनाशी संसार की किस वस्तु के लिए अभिमान करे। तो अभिमान सिर्फ मूर्ख आदमी कर सकता है। एक 4 साल 5 साल का बच्चा वो छाती ठोक के कहेगा आई एम बेस्ट। सुकरात ने यही तो कहा था कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं था लगता था मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, ज्यों ज्यों आयु के साथ ज्ञान बढ़ा है तो बस ये पता चला है कि मैं जानता तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा अज्ञान ज्यादा है, इस अज्ञान का ज्ञान हो गया है। और अगर इसके लिए कोई मुझे ज्ञानी कहेगा तो मैं उसको भी अज्ञानी मानूंगा। मुझसे पूछो अज्ञान कितना है। और ख्याल रहे सुकरात बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, लेकिन वो ऋषि नहीं थे, ना ही उनको कोई ऋषि मिले, ना ही उनको वेदांत ज्ञान सुनाने वाला कोई मिला। अफसोस, अफसोस। दूसरा प्रश्न है, भक्त सदगुरु की खोज में हो, कहते हैं सदगुरु भी अपने शिष्य की खोज में रहते हैं। भक्त और सही सदगुरु का मिलन कब हो, ये कैसे पता लगता है। देखिए ये जो लाइन है ना बड़ी ये कुछ रामकृष्ण परमहंस के साथ जोड़ दी गई और कुछ लोगों ने इसको इतना प्रचलित कर दिया कि गुरु भी शिष्य की खोज में है। सच ये है कि गुरु किसी शिष्य की खोज में नहीं जिसको अभी कोई शिष्य की चाह है तो वो तो कामना वाला है, जो अभी खुद कामना वाला है तो वो सदगुरु कहाँ से हुआ। सदगुरु किसी की तलाश नहीं कर रहा, किसी की खोज नहीं कर रहा है। जैसे प्यासा आदमी पानी ढूंढेगा, कुआं थोड़ी ढूंढता है कोई प्यासा मिल जाए, कुआं नहीं ढूंढ रहा।
भूखा आदमी भोजन ढूंढता है, क्या रोटी भी ढूंढने जाएगी कहीं कोई भूखा है जो मुझे खा ले? ऐसे ही ज्ञानी नहीं ढूंढता किसी अज्ञानी को कि जिसको मैं अपना ज्ञान दे सकूं। ये जो छिछले ज्ञानी होते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए वाले ज्ञानी, 4 किताबें सुन ली, 4 वेदांत के बातें सुन ली, अब वो उबल रहे हैं कि किसके ऊपर हम झाड़ें अपना ज्ञान, और वो ढूंढ रहे हैं और बैठा बैठा के लोगों को बता रहे हैं। पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ये अक्सर कहा करते थे कि पूरे शहर में लाउड स्पीकर लगा के, पर्चा पोस्टर करके, लोगों को इकट्ठा करके और फिर उनको कहना तुम सब अज्ञानी हो, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, हम तुम्हें ज्ञान देंगे। बोले इससे ज़्यादा अश्लील बात और कोई नहीं हो सकती। ये तरीका नहीं है ब्रह्म विद्या देने का, इसमें उल्टा है। उल्टा ये है कि जिसको अज्ञान का एहसास होता है वो गुरु की तलाश करता है। अब गुरु कौन है, कब मिलते हैं, ये तो इतना ही कह सकते हैं कि मनुष्य का पुण्य कर्म होगा तो ही कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मिलेगा, नहीं तो कान में फूंक मार के चेला बनाने वाले मिल जाएंगे, कोई संप्रदाय में बांध के तुमको कसमें दे के कि आज के बाद किसी के पास नहीं जाना, किसी और गुरु को देखना भी नहीं है, ऐसे बंधन में बांधने वाले सांप्रदायिक लोग मिल जाएंगे। या मरने के बाद तुम इष्ट के लोक में चले जाओगे, फिर तुम्हें बड़ा आनंद होगा वहां पर, ऐसा विश्वास कराने वाले लोग बहुत से मिल जाएंगे। तो कोई कृष्ण लोक पहुंचा रहा है, कोई राम जी के लोक, कोई शिव जी के लोक में पहुंचा रहा है। अभी भक्ति करो, मरने बाद पहुंचोगे वहां। अभी सिर्फ भक्ति करो, विश्वास रखो, वो ले जाएंगे तुमको। और वो विश्वास के सहारे जो अपने धर्म की यात्रा को कर रहे हैं, जो अधिकतर लोग करते हैं, उससे वेदांत ज्ञान का जो प्रसाद गुरु देगा वो बड़ा भिन्न होता है। वो ना तो विश्वास करने को कहेगा, ना तो मरने बाद किसी लोक में तुम जाओगे कुछ ऐसी बात कहेगा, ना इतना मंत्र, इतना लाख, इतना करोड़ करोगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, फिर तुमको वो दर्शन देंगे। भविष्य में कुछ होगा विशेष, ऐसी धारणा वो बनाता ही नहीं है। एक वेदांती गुरु ऐसा होगा जो कहेगा वर्तमान में सत्य क्या है उसका बोध अभी करो, और ये जो चाह रख रहा है उस चाह रखने वाले को पहले अपना आप जानना होगा। तो वो भी भविष्य में नहीं कि 10-20 सालों में, कि अगले जन्म में, कि मरने के बाद। तुम देखो ना कितने सारे ऐसे धर्म संप्रदाय चलते हैं जो कहते हैं अभी नेक कर्म करो, फिर मरने के बाद कोई कह रहा है स्वर्ग मिल जाएगा, कोई कहेगा पैराडाइज मिल जाएगा। ये विश्वास के संप्रदाय है। लेकिन उपनिषद विश्वास की बात नहीं करती है, वो हथेली पे सरसों जमाने की बात करती है। वो प्रत्यक्ष अनुभूति को प्रमाण बना देती है। और शास्त्र, ये जो वेदांत शास्त्र है, वो भगवद गीता हो, वो उपनिषद हो, वो आदि शंकराचार्य के प्रकरण ग्रंथ हो, ये वो हैं जो आपके लिए जिंदा जिंदा रहते रहते मोक्ष की अनुभूति देने को सक्षम होते हैं। अब ऐसा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु कब मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले, तो कुछ चीज़ें शायद रहस्य होती है, मिस्ट्री होती है। बस जब मिलेगा तो मिल ही जाएगा। मैं फिर कह दूं, गुरु तो बहुत किस्म के हैं, पर ज्ञानी गुरु आम गुरु नहीं होता, फर्क है। आप कुछ करके प्राप्त करेंगे, आप कुछ विश्वास रख के प्राप्त करेंगे, आप कभी भविष्य में कुछ विशेष पद भी प्राप्त कर लेंगे, ऐसी बात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु नहीं कहता। इसलिए गुरु तत्व का बोध अगेन
फिर से होगा तो शास्त्र के द्वारा ही। शास्त्र जानने वाले शास्त्री भी हैं, विद्वान भी हैं, और शास्त्र जानने वाला कोई अनुभवी संत भी है। अब वो ज्ञानी संत कब मिलेंगे? जब मिलेंगे तब मिलेंगे। कैसे पता चले ये ज्ञानी है या नहीं है? तो पहले ये तुम्ही को जांचना होगा ना, तुम खोजी हो भी कि नहीं, तुम शिष्य हो भी कि नहीं, तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है भी या नहीं। और एक अंधा सूर्य को कैसे जानेगा? अंधे को हम विश्वास कराएं कि सूर्य है, काम होगा उसका? अंधे को हम काव्य पढ़ के सुनाएं सूर्य के बारे में, अंधे को हम धारणा करना सिखाएं कल्पना में कि अंधे की आंख का ऑपरेशन किया जाए, फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, वो अपनी आंख से ही देख लेगा कि सूर्य कैसा होता। तो वेदांती गुरु वो सर्जन होता है जो तुम्हारी बुद्धि की आंख का ऑपरेशन करता है। तो वहां विश्वास को कोई जगह नहीं है, धारणा को कोई जगह नहीं है, भविष्य में कोई फल खास मिल जाएंगे इसकी कोई जगह नहीं है। वो कहते अभी के अभी, यहीं के यहीं, और अगर यहीं नहीं हो रहा और अभी नहीं हो रहा है तो फिर जो भी तुमको कहा जा रहा है ईश्वर के बारे में वो सिर्फ एक धोखा है, एक मान्यता है, एक विश्वास है, उसमें सच्चाई कुछ नहीं है। संत नामदेव जी महाराष्ट्र के अद्भुत संत, वो कहते हैं अब मोए जीवित पदवी पाई, चीत आयो मन पुरख विदाता संतन की शरणाई। मैं जीते जी मुक्ति का अनुभव कर रहा, संत की शरण में गया और ये प्रसाद मुझे मिल गया, मरने बाद का नहीं। मोए मुक्त जो दी जो मुक्त न जाने कोयला। कोयला मतलब मराठी भाषा, कोई न जानेगा कि मोक्ष हुआ है। मुझे ऐसी मुक्ति की कोई आशा नहीं है, कामना नहीं है, तो मुक्ति वही है जो मुझको अभी जीते जी प्राप्त हो। इसलिए अब मोए जीवित पदवी पाई, चीत आयो मन पुरख विदाता संतन की शरणाई। मैं संत की शरण में गया और जो ज्ञान बोध मुझे प्राप्त हुआ उससे स्पष्ट हो गया, यथार्थ ज्ञान मिल गया, मेरे मन की तड़प चली गई, मेरे मन की बिरहा चली गई, मेरे मन का ज्ञान निवृत्त हो गया। तो बहुत प्यारे प्यारे ऐसे पद कबीर साहिब के आते हैं, दीदे फाटे हों फिरों संत न मिले कोई, कि मैं आंखें फाड़ फाड़ के ढूंढ रहा हूँ बनारस नगरी में और मुझे कोई संत नहीं मिल रहा। दीदे फाटे हों फिरों संत न मिले कोई, है कोई ऐसा जो राम स्नेही होए, है कोई ऐसा जो राम से इतना स्नेह करता है कि वो मुझे उस राम से परिचित करा दे। और ख्याल रहे काशी नगरी विद्वानों की है, आचार्यों की है, साधु संतों की है, और कबीर कह रहे मुझे कोई मिल नहीं रहा है। बड़ी खतरनाक बात है ये। शास्त्र का ज्ञाता होना एक बात होती, ग्रंथों को जान के ग्रंथकार होना एक बात होती, व्याकरण आचार्य हो जाना एक बात होती है, लेकिन उपनिषद में जिस सत्य की विवेचना, जिस सत्य का स्वरूप वर्णित हुआ है, उस सत्य का अनुभव किए हुआ हो जो, हम उसको संत कहते हैं। कपड़े से संत नहीं है कोई। पीला तिलक, लाल तिलक के चंदन का तिलक, लंबा आड़ा टेढ़ा खड़ा कैसा तिलक, इससे कोई संत नहीं हो जाता। कपड़े किस रंग के हैं उससे भी कोई संत नहीं हो जाता है। ब्याह किया नहीं किया इससे भी कोई संत नहीं हो जाता है। जिसने सत्य का अनुभव किया वही संत। अब वो सत्यानुभव से कोई सींग तो निकलनी आने ना सिर में से, कि दूर से दिख जाए अच्छा ये सींग वाले जो आ रहे हैं ये है सत्य के प्राप्त करता संत, ऐसा भी नहीं। पता कैसे चले? बस हम इतना ही कहेंगे कि
आपका हृदय, आपकी बुद्धि, वो साक्षी हो जाते हैं। अब अगर बुद्धि तुम्हारी भ्रमित है और पाप कुछ ज्यादा है तो गुरु घंटालों को भी तुम ज्ञानी मान के बैठ जाओगे, जो तुमसे सिर्फ माल और पैसा और सम्मान लेना चाहते हैं। तो तुम उनको गद्दीदार, करोड़ों उनके शिष्य हैं इसलिए ये गुरु है, ये अखबार में इनकी फोटो छपते इसलिए ये गुरु है, नेता अभिनेता इनके पास आते इसलिए ये गुरु है। तो ये गुरु की परिभाषा नहीं होती। ज्ञानी गुरु की पहचान तो जब तुम्हारे चित्त से अज्ञान की निवृत्ति होगी तभी तुम्हें पता चलेगा। उसके पहले तो अंधा सूरज के बारे में सुन सकता है लेकिन जान नहीं सकता है। तो हमारा विवेक कहाँ जागृत होता है? हमारे विवेक के जागृत होने से चित्त में वैराग्य आता है या नहीं आता है? और वैराग्य आ गया तो चित्त में समता आ जाएगी, इंद्रियों का दम आ जाएगा, परिपूर्ण श्रद्धा आ जाएगी, तब तपस्या जीवन में आ जाएगी। तो ऐसे उत्तर ये जो इतना सुंदर सुंदर सात्विकी गुण जिसे गीता में भगवान दैवी गुण कहते हैं, ये दैवी गुण तुम्हारे अंदर जागृत होने लग जाए, तुम्हारी सोच बदल जाए, तुम्हारा संसार के प्रति अप्रोच बदल जाए, तुम तुम्हारे खुद के प्रति बहुत विवेक से अपने मन बुद्धि का विश्लेषण कर सको तुम। तो जब ये विवेक बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, तो जानना फिर जहाँ हो वह एक बहुत कीमती स्थान हो गया, वो कीमती व्यक्ति हो गया। बाकी तो बाहरी कोई पहचान नहीं होती। हमने अपने जीवन में ग्रस्त संत देखे, हमने अपने जीवन में त्यागी संत देखे, हमने अपने जीवन में महात्मा ऐसे देखे जो गंगा किनारा छोड़ के कहीं जाते नहीं है, और फिर हमने ऐसे संत देखे जो अमेरिका में भी मैनहट्टन में रहते हैं, पर योगी है, ज्ञानी है।